श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खुलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। सागर कहे यो जान के, कहे दुनिया में बड़े ए, पड़िया सागर से नानिक से, कहीं अंग शोभा इन वास्ते, कहीं अंग शोभा इन अंग वास्ते। यो लग्या आशिक एक अंग को, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यों लग गया आशिक एक अंग को। अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ अपने से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से खुद आप अपने मुखारबिंद से अपने मुखारबिंद शोभा का, अपने अंगों की शोभा का बयान करते हुए दर्शा रहे हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साजिद, जो अक्षरातीत के आशिक कहलाते हैं, जो ब्रह्म प्रियाएँ अनादि काल से राज्य भर के आशिकी में, राज्य के प्रेम में, राज्य के इसमें गर्क थी और भले वो खेल में आ गई हैं, इन खेल में आने के बावजूद भी अगर उनको पहचान निस्बत की हो गई है, अपने प्रीतम की पहचान हो गई है और प्रीतम की अंगों की शोभा की पहचान हो गई है, कहते हैं वार्षिक जो है अगर अपने मासूक राज्य के किसी एक अंग के अंदर अगर शोभा में लग गई, शोभा में उनका चित्त गड़ गया है या उनकी रूह लग गई है तो ताही गलतान, तो सो ताही गलतान। वो आशिक होने के नाते जो है अपने मासूक के जो है जिस भी अंग में लगती है भी उसी अंग के शोभा में गलित गात हो जाती है, उसी अंग के शोभा में डूब जाती, खो जाती है। इनसे कबूना निकसे, इनसे कबूना निकसे। जो आशिक सच्चे आशिक हैं अपने मासूक के, कहते अपने मासूक के अंग के शोभा से कभी निकल पाते नहीं, और निकले तब तो सुंदर सा है जब अंगों की शोभा जो है कि रुक जाए, खड़ी हो जावे, स्थिर हो जावे तब तो। लेकिन जिस अंग की शोभा देखती है आशिक, वह अंग की शोभा बढ़ती जाती है, शोभा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, अच्छी से अच्छी होती जाती है। इसलिए देखिए आशिक जो है एक तो आशिक और दूसरे जो अपने मासूक के अंगों की शोभा, अक्षरात अंगों की शोभा सुंदर सा है, अनंत अनंता अनंत है, शोभा का पारावार है। हर पल हर क्षण जो कि सभी अंग जो है कि नए नए शोभा को धारण करते हैं, नए नए रसों से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए जो है कि जो आशिक हैं अपने मासूक किसी अंग के शोभा से निकल पाते ही नहीं हैं। तो कहे सागर अंग सुभान, तो कहे सागर अंग सुभान। इसीलिए जो है कि सुभान जो राज्य महज हैं उनके अंगों की जो शोभा है
और सागर से उपमा दी गई है कि सागर के समान अगाध बेशुमार अनंत जो है कि शोभा अंगों की आई है। ए रस रंग उपले केते कहूँ, ये रस रंग उपले केते कहूँ। आप सिंधावती जी कहते हैं ये तो राज्य के अंगों की ऊपरी शोभा है, ऊपरी शोभा है। ऊपर में ही अंगों के ऊपर ही इतना रस, इतना प्रेम जो कि गहरा भरा हुआ दिखाई देता है। अनंत अनंत मानो इश्क के सागर भरे अंगों के अंदर। कहते हैं ऐसे अंगों की ऊपरी शोभा का हम कितना बयान करें। कई विध जिनस जुगात, कई विध जिनस जुगत कहते हैं कई विध। राज्य के हर एक अंग के अंदर जो है कि कई प्रकार के कई तरह की जो शोभा दिखाई देते हैं। हर पल हर क्षण नई नई शोभा नजर आती है। फेर फेर देख 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 फेर देख देखे। जो आशिक है अपने माशूक राज्य के अंगों को जो है बार बार देखते हैं और देख देख करके वो देखते ही रहते हैं, वहां से नजर हटती नहीं है। रूह क्यों न होए तृप्त, रूह क्यों न तृप्त कहते हैं जो रूह जो आत्मा तृप्त होते ही नहीं है, कभी रूह की संतुष्टि होते ही नहीं है। बस देखते हैं कि इच्छा बढ़ती जाती है और देखें और पुनः पुनः बार बार। यही तो आशिक की आशिकी होती है कि जो आशिक होते हैं वो माशूक को देख कभी जो तृप्त होते ही नहीं, कभी आघाते ही नहीं हैं। सहज अंदर के पाइए, सहज अंदर के पाइए कहते हैं बहुत सरलता से बहुत सहजता से जो है कि अपने प्राण बल प्रीतम अक्षरातीत के अंगों की जो शोभा है, अंदर की शोभा जो है कि बड़ी आसानी जानी जाती है। मुख देखे हक सूरत, मुख देखे हक का सूरत, जो हक की सूरत है, हक के मुखारबिंद जो छवि है, जो सुंदरता जो शोभा है, सुंदरता है, वो देखने मात्र से जो है कि सारे अंगों की शोभा जो नजर आती है। रस बस एक हो रही, रस बस एक अपने माशूक राज्य की मुखारबिंद शोभा को देख कर जो आज ब्रह्म प्रियाएं हैं और राज्य के रस में डूब जाती हैं, राज्य के रस में सराबोर हो जाती हैं, एक रस एक रूप हो जाती हैं। जो रूहे माहे खिलवत, जो रूहें माहे खिलवत के जो रूहें जैसे खिलवत मूल मिलावा के अंदर विराजमान है, जिन्हें रूहों की पर आत्मा मूल मिला विराजमान है, वो रूहें जो है अपने पिया प्रीतम के स्वरूप के शोभा को देख कर करके उसमें गलित गात हो जाती हैं। जो गुण हक के दिल में, जो गुण हक के दिल में कहते हक अक्षरातीत दिल में जो गुण के भंडार भरे हुए हैं, सो मुख में दिखाई दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जो सो मुख में दिखाई देते। कहते हैं राज्य के दिल में जितने गंजान गंज गुणों के भंडार भरे हुए और सारे के सारे गुण जो है कि राज्य के मुखार में सब स्पष्ट जो है कि बिल्कुल जो साक्षात नजर आते हैं। सो देखे अरवाएं अरस, सो देखे अरवास की जो अरवस की अरवाएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं और राज्य के मुखारबिंद को देख करके निहार करके धनी के दिल के सारे गुणों को देख लेती हैं, सारे गुणों को जान जाती हैं। जो इत हुए सावचे, जो इत हुई सात जो ब्रह्म सृष्टि जो ब्रह्म प्रिया इस खेल के अंदर ब्रह्मवाणी के द्वारा जागृत हो गई हो, जिसकी आत्मा जागृत हो गई हो, वो जैसे इस खेल के अंदर जो है कि धनी की मुखार शोभा को छवि को देख करके धनी के दिल के सारे गुणों को भाप लेती जान लेती है। मुख बोले पीछे पाइए, मुख बोले पीछे पाई कहते हैं राज्य के मुखारबिंद के द्वारा बोलने के बाद जो है जो राज्य के दिल के गुण हैं वो बाद में तब पाए जाएं। जो दिल अंदर के गुण, जो दिल अंदर के गुण कहते हैं राज्य के मुखार में से जैसे शब्द उच्चारण होते हैं, शब्द निकलते हैं, वैसे बस दिल के सारे गुण ही मानो जुबान के द्वारा बाहर प्रकट हो जाते हैं। पर मुख देखे पाया चाहे, पर मुख देखे पाया चाहे, लेकिन जो आशिक जो ब्रह्म प्रियाएं हैं वो तो धनी की अपने प्रीतम मुखारबिंद को देख करके धनी के दिल के गुणों को सब देखना चाहती जानना चाहती हैं। जो अंदर गुज रोशन, अंदर गुज रोशन जो धनी के दिल के अंदर गंजान गंज जो है कि गुज के गुज छिपे बहुत गहरे अपार गहरे रस छिपे हुए हैं, इसकी लीलाएं छिपी हैं, इसकी अदाएं छिपी हैं, उनको देखना चाहती हैं। जो गुण हृदय अंदर, कहते हैं जो गुण हृदय अंदर जो राज्य के हृदय के अंदर जो गुण छिपे हैं,
सो मुख देखे जाने सो मुख देखे जाने सुखाते वो ब्रह्मप्रियाएं। तो राज्य के मुखारविंद को देख करके धनी के मुखारविंद दर्शन करने मात्र से धनी के दिल के गुण को जान जाती हैं। ऊपर सागरता पूरन, ऊपर सागरता पूर्ण कर, ऊपर धनी के मुखारविंद के ऊपर जो है कि दिल के दिल के अंदर जो सागर के समान अपार गुण भरे हुए हैं, वो धनी के मुखारविंद से सारे के सारे गुण देख लिए जाते हैं। ताते दिल की सब देखा, ताते दिल के सब कहते हैं। वहाँ दिल और मुखारविंद सब अंग बाह्यदत्त हैं, सब एक हैं। संसार के सारे अंग अलग अलग जुदा जुदा हैं फिर, लेकिन परमधाम के सारे अंग राज्य के अंग हैं, राज्य के स्वरूप हैं, राज्य से अलग है ही नहीं है फिर। इसे कहते हैं राज्य के दिल के सारे गुणों को जो है मुखारविंद से ही सब देख लेती हुए जान जाती हैं। मुख मीठा सागर पूरन, मुख मीठा सागर पूर्ण कहते धनी का जो मुखारविंद है वो सागर के मानंद जो कि मिठास भरा हुआ है, मधुरता भरी हुई है। मुख मीठा सागर बोल, मुख मीठा सागर बोल, और मुखारविंद से जो बोली निकलती है, जो शब्द निकलते हैं वो सागर के समान मिठास होते हैं, अत्यंत मिठास होते हैं शब्द। मेहर सागर दृष्ट पूरन, मेहर सागर दृष्टिपूर्ण कहते हैं धनी की दृष्टि में, धनी की नजर के अंदर पूर्ण रूप से मेहर का सागर उछलता हुआ नजर आता है, उमड़ता नजर आता है। इश्क का सागर लई इश्क सागर माहे खोल, लई इश्क सागर माहे खोल कहते जो ब्रह्म प्रिया, जो ब्रह्म सृष्टि अपने प्रीतम के जो आशिक हैं वो नजर से नजर मिला कर करके इश्क के सागर को जान जाती हैं, इसके सागर के अंदर डूब जाती हैं। यो गुण सागर केते कहूँ, यो गुण सागर केते कहूँ। सिंधरावती जी का ऐसे राज्य के हर एक अंग के अंदर सागर के समान गुण भरे हुए हैं, जैसे मानो कि बस सारे गुण ही सागर के मानिंद हों। जो देखत सुख के रंग, जो देखत सुख के रंग, सारे जो गुण है सागर के, हम सब अनंत आनंद सुख के सागर दिखाई देते हैं। सब में सुख ही सुख भरा हुआ है, सब में प्यार ही प्यार, सब सारे गुण प्यार से परिपूर्ण हैं। कई सुख नहरे किरणा चले, कई सुख नहरे किरणा चले कहते हैं ऐसे राज्य के हर एक अंगों से जो है कि सुख की नहरों की किरणें चलती रहती हैं, अपार सुख की नहरें निरंतर रूप में जो है कि नहरों के रूप में चलती रहती हैं। कई सागर सुख तरंग, कई सागर सुख तरंग, और कई तो सुख के सागर के तरंगे मानो जो कि हिलोरे लेती रहती हैं। कई रस रंग एक गोरे, कई रस रंग एक गुण कहते धनिक, एक ही गुण के अंदर न जाने कितने रस, कितने प्रकार रस हैं, कितने प्रकार आनंद भरे रहते हैं। एक रंग माए कई रस, एक रंग माहे कई रस कहते, एक एक रंग के अंदर, एक एक आनंद के अंदर न जाने कई कई रस जो है कि भरे हुए दिखाई देते हैं। क्यों बरनो आगे मोमिन, क्यों वर्णो आगे मोमिन। अब सिंधरावती जी कहती हैं सुंदर सारे, आप मोमिनों के आगे, आप मोमिनों के समक्ष में अपने पिया प्रीतम अक्षरातीत के गुणों को मैं कैसे बयान करूं। ए मुख मासुक अजीम अर्श, ए मुख माशुक अर्श अजीम कहते हैं, ये मुख किसका है? अर्श अजीम, परम धाम के जो माशुक कहलाते हैं, परम धाम के जो अक्षरातीत मालिक कहलाते हैं, उनके मुखालिफ शोभा का हम बयान कर रहे हैं। एक सलूकी में कई चकलाई, एक सलूकी में कई चक लगाते, राज्य के किसी भी अंग के जो एक सलूकी में, एक रचना में, एक शोभा में, नहीं जाने कितनी शोभा भरी हुई हैं, अपार जो एक एक गुण के अंदर कई कई गुण भरे हुए हैं। एक चकलाई कई सलूक, और एक चकलाई कई सलूक, एक चकलाई के अंदर, एक सुंदरता के अंदर अनेकों प्रकार सुंदरता छवि जो है कि भरी हुई है। ए स्वरूप कहते आगे मोमिन, ये स्वरूप कहते आगे मोमिन, ऐसे अक्षरातीत के शोभा, स्वरूप की शोभा सुंदरता का वर्णन करते मोमिनों के आगे। दिल होत नहीं टूक, दिल होत नहीं टूक टूक है। अफसोस की बात है मुझे इंद्रावती, दिल जब टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो जाता है, मुझे जाते दिल भूख हुक नहीं हो जाता है। दो तरफ शोभा कान भूखन, दो तरफ शोभा कान भूखन, राज्य के दोनों तरफ दाएं और बाएं जो दो कान आए हुए हैं, उन दोनों कानों के अंदर जो आभूषण शोभा दिखाई दे रही है। बीच नासिका शोभे दो नैन,
बीच नासिका सुबोधन कहते हैं दोनों नेत्रों के बीच में नासिका में, राज्य की नासिका में आभूषण बहुत सुंदर मुरली शोभा ले रहा है। तिलक नीलाट अति उज्ज्वल, तिलक नीलाट अति उज्ज्वल कहते ऐसे राज्य के आधे नासिका से लेकर के ललाट पर्यंत जो है कि बहुत सुंदर जो है कि तिलक की रेखा दिखाई दे रही है। दो अधुर मधुर मुख बैन, दो अधुर मधुर मुख बैन कहते हैं राज्य के मुखाबिल जो दोनों अधूर हैं, जो मुखाबिल दोनों अधूर नीचे और ऊपर के अधूर हैं, उन दोनों अधूरों के द्वारा इतनी मीठी, शक्कर से भी मीठी जो है कि वचन निकलते रहते हैं। सिर मुकुट एक बात का, सिर मुकुट एक ऐसे अक्षराति नूर जमाल के शीश कमल के ऊपर एक विचित्र प्रकार का जो कि मुकुट जो अनेकों रत्नों के नकशकारी से युक्त जो है कि जगमगाता हुआ झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। क्यों कहो जुबा रंग नंग, क्यों कहूँ जुबा रंग न कहते हैं अक्षरातीत के शीश कमल के मुकुट के अंदर कितने कई रंगों के नंग जड़े हुए हैं। उन कई रंगों के नंगों के जो अंदर जो रस भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ, उनके शोभा का बयान हम कैसे करें। ना देख सको नूर नजरो, ना देख सुनो कहते हैं ऐसे धनी के शीश कमल पर जो मुकुट हैं, उन मुकुट के अंदर कई रंगों के नंग जड़े हुए हैं। उन कई रंगों के नंगों का नूर जो है कि इस नज़र से देखा नहीं जा सकता है, नज़र देख नहीं सकती, टिक नहीं सकती इस पर। कई किरणें उठे तरंग, कई किरणें तरंग उस राज्य के शीश कमल के मुकुट से जो है कि कई रंगों के नंगों से कई रंगों की किरणें उड़ती रहती हैं, जगमगाती रहती, आकाश तक टकराती हैं। कह के जुबा एता कहे, बस सिंधा जी कहती हैं सुंदर साजे क्या कहूँ, बस अपने जुबान से बयान करते हुए मैं इतना ही कह देती हूँ। जो जोत भरिया अवकाश, जो जोत भरिया आकाश के परम धाम का जो है सारा जो परम धाम का जो खाली जगह है वो राज्य के शीश कमल के मुकुट के नंगों से जो है कि पूरा भर गया है। बस इतना ही कह सकते हैं। आसमान जिमी भरपूर, कहते आसमान जो पर वो कहते परम धाम का संपूर्ण जमीन से लग आकाश तक जो है कि धनी के जो है कि शीश कमल के मुकुट के अंदर जो नंग जड़े हुए, उन नंगों के अनेकों रंगों के तरंगों से जो है कि पूरा परम धाम आकाश भरा दिखाई देता है। अब किन विद कहूँ प्रकाश, अब किन विद कहूँ प्रकाश कहते हैं और जो मुकुट के अंदर जो नंग जड़े हुए हैं, उन नंगों से जो कि जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, उनका हम किस जुबान से बयान करें। इन विद शोभा मुकुट की, इन विद शोभा मुकुट कर इस तरह से अक्षरातीत नूर जमाल के शीश कमल के मुकुट की शोभा है। ए जुबा क्यों करे वर्णन, ये जुबान क्यों करे वर्णन। सिंता जी कहते हैं मेरी जुबान भला कैसे वर्णन कर सकती है। सिर शोभे नूर जमाल की, सिर शोभे नूर जमाल कहते नूर जमाल जो अक्षराती जो पूर्ण ब्रह्म हैं, उनके शीश कमल पर जो है जो अनेकों रत्नों से जड़ा हुआ जो है कि जो मुकुट शोभा ले रहा है, वो शोभा उस मुकुट की शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। नीके देखे रूह मोमिन, नीके देखे रूह कहते हैं मोमिनों की जो रूह है, जो मोमिनों की आत्मा वो अच्छी तरह से देख सकती है, ध्यान नहीं किया जा सकता है। सुंदर सा जी ए नंग जवेर कह तो हो, कभी ये नंग जवेर रस कहते हैं सुंदर सा। अगर जो हम नंगों का जरातों का जो नाम लेकर बयान कर रहे हैं, सो शब्द सुपन जिमिले, सो शब्द सुपन जिमिल कहते हैं तो सपने के जगत का, सपने के खेल का जो है कि यहाँ के शब्द हम ले रहे हैं। यहाँ के शब्द यहाँ के जरूर हैं, लेकिन वस्तु परम धाम की है, यहाँ के नंग नहीं है, यहाँ के जवाहरात नहीं, वो परम धाम के जवाहरात हैं। ए अर्थ जबेर भी क्यों कहिए, कहते ए अर्थ जबेर क्योंकि यहाँ के अर्थ जो अपरम धाम के जवाहरातों का वर्णन, वहाँ के नगों का वर्णन, यहाँ संसार के झूठे जड़ जो है कि नगों से तुलना किया जाए संभव ही नहीं। सुंदर सा जी कहते ऐसे परम धाम के जो नग हैं वो भी राज्य के स्वरूप हैं, अक्षरातीत के नूर के स्वरूप हैं, उनका वर्णन कैसे होगा। जो श्रृंगार हक बका के, जो श्रृंगार हक बका कहते अखंड परम धाम की जो मालिक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म हैं, उनके नूरी जो है कि अंगों के ऊपर जो वस्त्र आभूषणों की जो शोभा है, हो तो जवेर पे
पैदा जिमी से। कह रहे हैं, बता बयान कर रहे हैं कि सुंदर साजे इस संसार के अंदर क्या है, जो जितने जवाहरात हैं, हीरे है, मोती है, पन्ना, जितने भी 12 जवाहरात होते हैं, 4 धातु होते हैं, वो जमीन से यहाँ पैदा होते हैं। नंग अरस में इन विध ना, लेकिन परमधाम के अंदर जो लंग वहाँ जमीन से पैदा नहीं होते हैं, धातु वहाँ पैदा नहीं होते हैं, वहाँ तो जो कि स्वतः स्वयं सिद्ध हैं। जोत पूरन अंग लेखड़ी, जोत अंग पूर्ण कर कहते हैं, वो अंगों राज्य के अंगों का ही नूर है। अंगों का ही नूर अनेकों रंगों के नंगों के रूप में जो कि बस प्रकाश लेकर शोभायमान हो रहे हैं, शोभा को खड़े किए हुए हैं। रो जैसी चाहे दिल मां, रो जैसी सदर कहते हैं, जैसे सुखियों के दिल चाहते हैं, जैसे मन में इच्छा होती सखियों के, वैसे राज्य के अंगों पर वस्त्रों की आभूषण शोभा दिखाई देती है। असल तन जिनो अरश में, असल तन जिनो कहते हैं सिंधरावती जी, जिन रूहों का, जिन ब्रह्म प्रियाओं का असल तन परातंत्र परम धाम में है, सो कर ली जो दिल विचार, सो कर जो दिल विचार करते, वो जो है कि दिल अपने दिल के अंदर इस बात को जो है कि अच्छी तरह विचार कर लेवें। हक के सिर का मुकुट, कहते हक के सिर का मुख, हक जो अक्षरातीत हैं, जो नूर जमाल, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, उनके शीश कमल का जो मुकुट है, सो शोभा क्यों आवे माहे सुमार, कह रहे हैं सो शोभा क्यों माहे सुमार, कहते वो राज्य के अक्षरातीत के नूर जमाल के शीश कमल मुकुट की जो शोभा है, भला यहाँ के शब्दों में कैसे बयान हो सकता है। यूं ही है बीच अरस के, यूं ही बीच अरस कहते, यूं ही इसी तरह से परम धाम अक्षरातीत का जो मुकुट है, धनी का जो मुकुट है, वो इसी प्रकार से शोभा ले रहा है। जिनो जो शोभा प्यारी लगा, जिनो जो शोभा प्यारी कहते, जिस रूह को जैसी शोभा अच्छी लगती है, वैसे वो रूह जो अपने राज्य के शीश कमल पर मुकुट देखती है। 12,000 रूहें तो 12,000 की तरह के जो है 12,000 शोभा लिए हुए लेके राज्य के शीश कमल मुकुट दिखाई देते हैं। हर रूह अरस अजीम की, हर रूह अरस कहते परम धाम की जो हर रूह, हर आत्मा जो है, दिल माफक देखा, दिल माफक देखा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, दिल माफ, अपने दिल के माफक, जैसे जिस रूह के दिल में इच्छा होती है राज्य की शोभा देखने, वैसी जो की शोभा दिखाई देती है। तुम इत भी माफक इश्क के, कहते तुम भी माफक इश्क कहते हैं सुंदर साजे, आप खेल के अंदर भले आए हो, खेल के अंदर अपनी इश्क की माफक, जितना आपके दिल में राज्य के प्रति प्यार है, लाड़ है, बस उसे लाड़ प्यार के माफक जो है कि आप शोभा देखोगे। देखियो कर सहूर, देखियो कर शहूर अक्षरातीत नूर जमाल के शीश कमल मुकुट कैसा हो सकता है, आप खुद यहाँ पर विचार करके देखिएगा शोभा। हिसाब न शोभा मुकुट की, हिसाब ने शोभा मुकुट की, आप सिंधरावती कहते हैं धनी के शीश कमल पर जो मुकुट की शोभा है उसका हिसाब ही नहीं है, कोई शुमार ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं लगते हैं। ए जुबा क्या करे मजकूर, ये जुबान क्या करे मुझ कहते, मेरी जुबान भला क्या बयान करे राज्य के शीश कमल मुकुट का, मेरी जुबान क्या बयान करेगी। हक सूरत सलूकी क्यों कहूँ, हक सूरत सलूकी क्यों कहूँ, हक के सूरत की, हक के स्वरूप की जो सलूकी, जो बनावट, जो सुंदरता है, मैं कैसे किस जुबान से बयान करूँ। मोहम्मद कहीं अमरद, मोहम्मद कहीं मर्द, मोहम्मद जो राज्य के हुक्म के स्वरूप में, खुद राज्य का हुक्म जो कि हुजूर मोहम्मद के रूप में अरब की धरती पर आए, कुरान पाक के अंदर जो कि मोहम्मद सामने खुदा की सूरत अमर्द बताया हो, अमर्द अर्थात मर्द नहीं हुए, मर्द हो रहे हैं, ऐसा स्वरूप बताया है। किशोर कहीं मसीह ने, किशोर कई मसीह ने, और जो मसीह वैद्य कहलाते हैं, जो तारतम्य ज्ञान का औषधि लेकर आए, जो हर रोगों का निदान, हर समस्याओं समाधान, जो तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान पे औषधि लाने वाले जो कि धनी श्री देवचंद जो श्यामा जी के स्वरूप हैं, वही राज्य का हुक्म श्यामा जी का नाम लेकर के जो है कि आए, तो वो क्या कहते हैं फिर, राज्य का जो स्वरूप है किशोर स्वरूप है। मोहम्मद साहब ने वही राज्य के हुक्म स्वरूप मोहम्मद साहब ने अमृत बताया होगा, और वही राज्य के हुक्म के स्वरूप जो मोहम्मद बन के आए थे, वही नौतनपुरी में धनी देवचंद्र के स्वरूप में अब किशोर स्वरूप बताया हुआ है।
शोभा कहीं न जाए माहे कहते हैं हाथ। शोभा कहीं माय हद, आप सुंदर कहते हैं सुंदर साजे राज्य के मुकुट की शोभा, राज्य की किसी अंग की शोभा जो कि यहाँ के शब्दों से बयान नहीं किया जा सके, क्योंकि शब्दातीत शोभा है। वो अक्षरातीत ही खोदे हैं तो कैसे शब्दों में बयान होगा। अति सुंदर सूरत अर्श की। अति सुंदर सूरत रस कहते हैं ऐसे अरस परम धाम की जो सूरत राज्य की सूरत है, श्यामा जी की सूरत है, सखियों की सूरत अति सुंदर है। अब अति के आगे कोई शब्द ही नहीं आता है, कहते अति सुंदर, बहुत ही सुंदर है सुंदरता जी। ताके क्यों कहूँ बस्तर बुखार। ताकि क्यों कहो बस्तर बुखन, ऐसे जो परम धाम के इतने सुंदर स्वरूप हैं, नूरी अंग इतने सुंदर, इतने अति सुंदर हैं, उन अति सुंदर अंगों का जो नूर जो है वस्त्र के रूप में है और आभूषण में दिख जाएगा। उन वस्त्रों का आभूषण कैसे वर्णन होगा। जामा पटुका इजार। जामा पटुका इजार, श्री राज्य के बदन पर जामा कुर्ता है और पटका है, जो सेम देखिए कमर के अंदर पटका बांधे हुए हैं और चरण कमर इजार चूड़ीदार पैजामा पहने हैं। माए सिफत न आवे सुका। माए हैं सिफत कहते हैं यहाँ के वचन में, यहाँ के शब्दों में जो है कि राज्य के जामे की, राज्य की पाक की, पिछोड़ी की, पटका की, इजार की शोभा जो कि बयान हो सकता ही नहीं, क्योंकि वो अलग से है ही नहीं, वो तो अंगों का ही नूर है, राज्य के अंगों का ही नूर जो है। जब अंग ही इतना सुंदर हैं तो अंगों का नूर जो वस्त्र आभूषण कितने सुंदर होंगे वो फिर, जो जिनसे जो है कि बस उन वस्त्रों की शोभा होती है। यहाँ तो हम वस्त्रों से आभूषणों से अंगों की शोभा बनाते हैं, तो परम धाम के अंदर उल्टाई है कि वहाँ से अंगों की, वहाँ की नूरी अंगों से ही वहाँ के वस्त्रों की आभूषणों की शोभा होती है, क्योंकि अंगों का ही नूर वस्त्र आभूषण के रूप में है। कहे मुख एता कहे मुखता कहे, आप सिंधराज जी कह रहे हैं बस हमारे अपने मुखारबिन से, अपने मुख से देखिए बयान करके जितना ही हम कह सकते हैं। नूरे के वस्त्र। नूरे के वस्त्र कहते, नूर जमाल नूरी बदन पर वस्त्र, नूर के ही वस्त्र है, नूर के आभूषण है, इतना ही कह सकते हैं। मैं कहती हूँ बुद्ध मापक। मैं कहता हूँ बुद्ध मापक, आप सिंधरावती की आत्मा करे हे सुंदर, मैं तो बुद्धि के मापक, जितनी मेरी बुद्धि है, जैसे मेरी बुद्धि धनी दी हुई है, अपनी बुद्धि के मापा में बयान कर रही हूँ। ज्यादा जुबा चले क्यों कर। ज्यादा जुबा चले क्यों कर, भला ज्यादा बुद्धि से ज्यादा मेरी जुबान भला कैसे आगे जा सकती। जितनी बुद्धि है, बुद्धि के माप में मेरी जुबान बयान कर रही है। शोभा सलूकी मुख की। शोभा सलूकी मुख, ऐसे अक्षराती नूर जमाल के मुखार में जो शोभा है, सलूकी जो बनावट है, और सलूकी भूखन। और सलूकी भूखन, और अंगों का ही नूरी, अंगों का नूर जो वस्त्र के रूप में शोभा ले रहा, आभूषण शोभा ले रहा, उसकी जो बनावट हम कैसे बयान करें। और सलूकी वस्त्र की। और सलूकी वस्त्र, और जो अंगों का नूर वस्त्र के रूप में दिखाई दे रहा है, वस्त्र में शोभा ले रहा, उन वस्त्रों की जो बनावट हम कैसे बयान करें। ए जाने अरवा अरस के तान। ए जाने अरवा अरस के, जो जिनकी परातम तन में परम धाम में ऐसे जो है कि ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्मशिष्टाएं ही जो है कि राज्य की नूरी अंगों के वस्त्रों की, नूरी अंगों के आभूषणों की शोभा को जान सकती हैं। रंग वस्त्रों तो कहूँ। रंग वस्त्रों तो कहूँ, स्नावती कहते हैं राज्य की अंगों के ऊपर, नूरी अंगों के ऊपर जो नूर के वस्त्र हैं, उनका रंग हम तब बयान करें जो 10-20 रंग हो। जो 10-20 रंग हो, अगर जो कि राज्य की नूरी अंगों के ऊपर जो नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण, अगर उनके 10-20 रंग हो, वस्त्रों का तो हम बयान करें 10-20 अनंत रंग हैं। हर पल हर क्षण नए नए रंगों के वस्त्र दिखाई देते हैं, कैसे बयान किया जाए। इन सुपन जिमी जो वस्त्र। इन सुपन जिमी जो वस्त्र कहते हैं, सुंदर से जब विचार तो करिए, सपने के संसार के अंदर, झूठे संसार के अंदर एक ही रंग के अंदर कई कई रंगों के वस्त्र बने हुए दिखाई देते हैं। तो भाई तो परम धाम की है, जो बनाए नहीं गए, स्वतः अंगों का नूर शोभायमान हो रहा है, कैसे बयान होगा। तामे कई रंग देखत सोए। तामे कई रंग कहते, सपने के संसार झूठे खेल के अंदर ऐसे ऐसे वस्त्र बनाए गए हैं जिसमें कई एक एक रंग, तो कई कई रंगों की जो है कि नक्शकारी, चित्रकारी, बेल हैं, बूटे हैं, कढ़ाई दिखाई देते हैं। तो अर्स वस्त्र क्यों रंग गिनो। तो अरस वस्त्र क्यों रंग, तो परम धाम के वस्त्रों का रंग कैसे गिना जा सकता है। और
करके दिल अटका, और कल की दिल कर दिल में भी अटकल कर कर करके हम कैसे गिन सकते हैं। बेशुमार ल्याए शुमार में, बेशुमार लय शुमार में सुंदर सा जी बस बेशुमार शोभा है, बेशुमार रंग दिखाई दे रहे हैं। कहते बेशुमार जो शोभा वस्तुओं की आई है, बस हम जो शब्दों में बयान कर दिए वो शुमार में आ गया है। यो मने करत अका, यो मन का, इसलिए मेरी बुद्धि जो मुझे मना कर रही है बयान करने के लिए। भाई बयान क्यों कर रहे हो इंद्रावती, बयान नहीं किया जा सकता है, मेरी बुद्धि खुद मुझे मना कर रही है। हे बड़ी बड़ाई न बात में, ये बड़ी बड़ाई ने बात कहते हैं, इस बात के अंदर सुंदर बहुत बड़ी बड़ाई है। जब सहूर करत अर्श दिल, जब सहो का जब जो है कि मोमिन अपने अरसी दिल से, अरस पे दिल से जो है कि जिनका दिल अरस हो गया है, ऐसे अरस दिल वाले मोमिन जब सहूर करते विचार करते हैं, रो तो मेरी तो है नहीं, रूह तो मेरी तो है नहीं। अब सिंधुरावती खुद बयान कर रहे हैं कि मैं सुंदर साज में करूं क्या, मेरी आत्मा यहाँ पर नहीं है। मेरी आत्मा तुम देखा वहीं इन में मैं 14 तबक से दूर अंतर्गत नर सदा साहेब की हजूर। ऐसे इंद्रावती कथन कि मेरी आत्मा यहाँ नहीं है, मेरी आत्मा अपने प्रीतम के पास पहुँच गई है। अब कैसे मैं यहाँ बयान करूँ। हुक्म कहवत ऊपर मजल, हुक्म क्या मजल के ऊपर मजल कहते हैं, जो राज्य का हुक्म है, राज्य की आज्ञा है, बस वही है कि मंजिल के अनुसार जब जैसा मंजिल आता है, अवसर आता, मौका आता, वैसे राज्य का हुक्म बयान करता है। जामा अंग को लग रहा, जामा अंग को लगाते राज्य के बदन पर जो जामा जो कुर्ता है बिल्कुल बदन से चिपका हुआ लगा है, दिखाई देता है। हार दुगदुगी हेड़े पर, हार दुगी हेड़े पर जो राज्य गले में 5 हार आए हुए हैं, 5 हारों में जो आगे लॉकेट है, पेंडल कहते हैं, वो भी जो दिखाई देता है स्पष्ट। ऊपर अति झिनी झलकत, ऊपर अति झिनी झलकत कहते ऐसे राज्य के वस्त्रों के ऊपर राज्य के गले में जो है कि बहुत बारीक बारीक जो है कि कढ़ाई दिखाई देती नंगों की। जुड़ बैठी चादर, जुड़ बैठी चादर कहते हैं राज्य के जामे के ऊपर कंधे में जो है कि बारीक जो है कि आसमान की जो चादर जो है, जो साल ओढ़े हुए बिल्कुल जामे में सट कर मिलकर बैठी हुई है। जामे ऊपर जो भूखन, जामे ऊपर कहते जामे ऊपर भूखन कहते जामा के ऊपर कुर्ते के ऊपर जो राज्य गले में आभूषण आया हुआ है, जो कंठ पहरे हैं हार, जो कंठ पहरे हार, जो धनी अक्षराती अपने गले के अंदर जो हार धारण किए हुए हैं, माला धारण किए हुए हैं, सो कई नंग जंग करत हैं, कहते हैं वो राज्य के गले के जो हार है, हारों के अंदर कई रंगों के नंग जो है, उन रंगों की जो किरणें हैं वो आपस में युद्ध कर दिखाई देती हैं। अवकाश न माए झलका, आकाश माए झलकार कहते उस राज्य के गले के हारों के अंदर जो नंग है, उन नंगों का जो नूर जो प्रकाश है वो आकाश में समाता ही नहीं है। गले से लेकर आकाश तक जो कि रंग बिरंग के जो कि किरणें छाई दिखाई देती हैं। याही जिनस बाजू बंद, या है जिनस बाजू बंद कर जैसे गले के 5 हारों की शोभा आई है, ऐसे राज्य दोनों बाहों के बाजू बाजू बंद की शोभा आई है। और फुंदन लटकत, और फुंदन लटकत, और दोनों बाजू के बाजू बंद के अंदर नीचे फुंदन जो कि लटकता दिखाई देता है। ए सबे है एक रस, ए सबे कहते हैं चाहे वो गले का हार हो सुंदर साजे, चाहे बाजू का बाजू बंद या फुंदन, सब एक रस, सब एक समान, एक से बढ़ चढ़ के शोभा दिखाई देते हैं। पर रंग कई विध जंग करा, पर रंग कई परंतु ऐसा है कि कई रंगों जो रंग जड़े हुए हैं, उन रंगों का जो नूर है वो आपस में युद्ध करते लगते हैं। हस्त कमल काड़ो कड़े, हस्त कमल काड़ो कड़ी कहते ऐसे राजी जो हस्त कमल है, धनी की जो हस्त कमल के अंदर जो काड़ा में कड़ी आया हुआ है, माहे कई रंग कई बल, कहते ऐसे काड़े के अंदर जो है जो कलाई मेरा जो काड़ा पहने हुए हैं, कहते उसके अंदर कई रंगों के जो बल माने जैसे रस्सी के अंदर बट होता है, रस्सी के बट के समान बट आई है। सो रू लेवे विचार के, सो रूल विचार करते जो रूह है, जो आत्मा, जो ब्रह्म प्रियाओं की आत्मा है, वो तो अपने दिल में विचार के राज्य के हाथ के कलाई की काड़ों की शोभा अपने हृदय में धारण करती है। आगो
चले न जुबा अकल। आगू चल जुबा अकल। अब सुंदर कहते हैं मेरी जो जुबान जो मेरी बुद्धि है अब आगे नहीं चल पा रही सुंदर सा जी। याई विद है पहुंचिया। याई विद पहुंच रखा इस जैसे कड़ा आया हुआ है वैसे हाथ में कड़ा करके पहुंची सोह ले रहा है। तिन में कई रंग नंग कंचन। और से कहते हैं कलाई के आगे जो पहुंची आया हुआ है पहुंची के अंदर कई रंगों के नंगों की नक्काशी आई है। रंग गिनती कहते सकुचो। कहते हैं सिंधाजी कैसे पहुंची अंदर जो है इतनी पहुंची मैंने जो ब्रासलेट यहाँ कहा जाता है जो घड़ी के पट्टा जैसा होता है उस जो है कि पहुंची के अंदर कई रंगों के नंगों की जो है कि नक्काशी आई है। मेरी जुबान बयान नहीं कर सकती सुंदर सा जी। जानो क्यों कहूँ सुमार सुका। जानो क्यों कहूँ सुमार सुकन। कहते हैं यहाँ के वचन से हद की जुबान से भला हम कैसे बयान करें यहाँ के वचनों से बयान नहीं हो सकता है। किन विद कहूँ हथेलिया। किन विद कहूँ हथेलिया अक्षरातीत नूर जमाल की जो कोमल कोमल हथेलियाँ हैं नूरी हथेलियाँ हैं नूरी अंगों नूर की जो हथेलियाँ हैं उन नूरी हथेलियों की शोभा का हम कैसे बयान करें। अति उज्ज्वल रंग लाल। अति उज्ज्वल रंग लाल जो राज्य की हथेलियां हैं अत्यंत उज्ज्वल स्वच्छ निर्मलता के सागर हैं और स्वच्छता के सागर के अंदर लालिमा गहरी लाली दिखाई दे रही है। कहते लिका दिल लर्जत। कहते लिका दिल लर्जत। कहते हैं इंद्रावती कह रहे ऐसे धनी के दोनों हाथों की हथेलियों के अंदर जो है जो रेखाएं आई हैं उन रेखाओं का वर्णन करते मेरा दिल शर्मसार हो जा रहा लज्जित हो रहा है। ए अंग नूर जमाल। ये अंग नूर जमाल कहते अंग किसी व्यक्ति के नहीं किसी देवता भगवान के नहीं है ये नूर जमाल अक्षरातीत अंगों का शोभा है। अंगुरियां हस्त कमल की। अंगुरियां हस्त कमल अक्षरातीत दोनों कर कमलों की जो अंगुरियां आई हैं या को दिया न निमुना या को दिया न जन्म कहते हैं राज्य के हाथों के अंगुलियों की नमूना तो दिया जा सकता ही नहीं है। कोई अक्षरा दूसरा हो तो नमूना दिया जाए एक ही तो अक्षरातीत नूर जमाल हैं उनके हस्त में अंगुलियों का शोभा उपमा कहाँ से दिया जाए। वचन कहो विचार के। वचन कहूँ विचार के। मैं इंद्रावती बहुत विचार के वचन कह रही हूँ। तो भी रो पीछे जाए पछता। तो भी रो पीछे कहते हैं फिर भी इतना विचार कर में वचन कहने पर बयान करने पर जो कि मेरी आत्मा बाद में पश्चाताप करती हो अपने पिया की ऐसे नूरी हाथों की अंगुलियों का हम कैसे बयान कर रहे हैं किस वक्त में बयान कर रही हूँ। हर एक अंगुरी मुदरी। हर एक अंगुल कहते हैं ऐसे राज्य हर एक जो है कि अंगुलियों के अंदर मुदरी अंगूठी आई है। हर मुदरिये कई रंग। और हर मुदरी कई रंग कहते हैं हर मुदरी के अंदर हर जो है कि अंगूठी के अंदर कई रंगों के नंग जड़े हुए हैं। सो जोत भरत आकाश को। सो जोत भरत आकाश कैसे राज्य की अक्षरातीत की अंगुलियों के अंदर जो अंगूठियां आई हैं अंगूठी में कई कई नंग जड़े हुए वो नंगों का जो नूर है आकाश तक टकराता है आकाश तक भर जा रहा है। कहो किन विद कई तरंग। कहो किन कहते हैं जैसे ऐसे हाथ हाथ चलाते हैं राज्य में वैसे अंगुलियों के अंदर जो अंगूठियां हैं अंगूठियों नंगों की जो किरणें हैं वो हिलती दिखाई देती हैं। जो जोत नख अंगुरी। जो जोत नख कहते हैं ऐसे राज्य के हस्त कमल की अंगुरियों के अंदर नाखून है नाखून के अंदर जो जोत जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। जुबा आगे चल न सका। जुबान आगे चलका मुझे इंद्रावती जुबान अब राज्य के अंगुलियों हाथों की अंगुलियों के जो है ऊपर जो नाखून की शोभा आई है उन नाखून की शोभा अब मेरी जुबान आगे नहीं बयान कर पा रही है। मेरी जुबान अब आगे नहीं चल रही है। फेर वचन यही कहूँ। फेर वचन यही कहूँगा। इंद्रावती कहते मैं बार बार एक ही वचन दोहरा रही हैं। अंबर जोत भरत। अंबर जोत भरत सारे अंगों के वस्त्रों से आभूषणों के नंगों से देखे संपूर्ण परमधाम का आकाश जो खाली भर गया है कोई कहीं जगह खाली दिखाई देता नहीं परमधाम में। अंबर जोत भरत। अंबर जोत भरत। जो जोत नख अंगुरी। जो
जो तनख अंगुरी जुबा आगे चल न सकत जुबा आगे चलना सकत फिर वचन यही कहूँ फिर बचन यही कहूँ अंबर जोत बरत अंबर जोत भरत अंबर जोत बरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।